हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी हूँ अच्छी। और मैं स्कूल से आके लेट गई थी क्योंकि आज मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो शीत कम्बल को मैं तय बना रही थी और कम्बल को तय करके मैंने एक साइड रख दिया था। और अभी बज गए हैं शाम के 7 और अभी मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ा के अभी फ्री हुई हूँ और अब मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ। शाम को मुझे क्या बनाना है वही सोच रही थी, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वही दिमाग में सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और घर में जो भी काम पड़े थे उन्हीं को समेट रही थी क्योंकि सुबह चली जाती हूँ तो पूरे दिन में बच्चे खाना खाते हैं, मैं खाना आके स्कूल से खाना खाती हूँ। किचन भी फैली हुई थी, उसी को समेटने में लगी थी मैं और वही समेट रही थी मैं सब कुछ। तो अभी मैं बर्तन धोने में लग गई थी क्योंकि और आलू भी उबलने रख दिए थे मैंने। ये मैं फटाफट से अपने बर्तन धो ले रही हूँ क्योंकि दोपहर के और सुबह के कुछ बर्तन थे वो किचन में पड़े हुए थे, उन्हीं को मैं साफ़ करने में लगी थी कि फटाफट साफ़ करके मुझे शाम का खाना भी बनाना था। तो वही मैं बना रही थी, वही बर्तन मैं धो रही थी। तो फटाफट धो लूँगी। पूरा दिन इतना बिज़ी रहता है और शाम को काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, थकान इतनी हो जाती है। और ये आलू रख दिए थे मैंने उबलने के लिए, कुछ ना कुछ बना लूँगी, आलू की सब्ज़ी या फिर आलू की रोटी या पराठे, कुछ भी बना लूँगी मैं। और ये बर्तन मैंने धो के इसमें लगा दिए, ये सूख जाएंगी। तो मेरे पास दूसरी जो टोकरी है ये वाली, फिर मैं यहाँ रख देती हूँ। बर्तन थोड़े ज़्यादा हैं तो एक टोकरी में आते नहीं हैं, हेलो, तो मैं लगा देती हूँ। नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं सब। और अभी मैं शाम से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरे दिन भागम भाग में सुबह मेरा ब्लॉग नहीं बन पाता है। तो आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और सर में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7, अंधेरा हो चुका है और मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज भी मैंने सारे काम कर लिए हैं, शाम के बर्तन वगैरह शाम जो सुबह के थे दिन के वो धो लिए हैं। और अभी मैं आज आलू उबलने रखे, देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्योंकि आज तो दावत थी, तो मेरे हस्बैंड दावत में गए हैं, मैं और मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए खाना बनाऊँ। सुबह सुबह कभी मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि सुबह मुझे स्कूल जाना होता है और स्कूल सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाना, बच्चों के लिए लंच बनाना, खुद तैयार होना, घर की सफाई करना और किचन साफ़ करना, बहुत काम हो जाता है। तो सुबह और मुझे 8 बजे निकलना होता है, तो सुबह मेरा ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए मेरा जब भी मैं बनाती हूँ, जो भी रेसिपी डालती हूँ, तो वो शाम को ही डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम शाम को ही होता है। शाम को भी मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ बच्चों को 5 से 6, तो 6 बजे के बाद ही फ्री हो पाती हूँ। तो आज भी थोड़ा लेट ही हो गई हूँ और अभी फ्री हुई हूँ सारी किचन के काम करके। कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिए हैं उबलने के लिए और देखते हैं क्या बनाते हैं। और हम और मेरे दोनों बच्चे बस वो दावत खा के आएंगे तो कुछ ना कुछ बना लेंगे हम तीनों, कुछ ना कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का। और बच्चे जो कहेंगे बस वही बनाऊंगी। और ये आए थे गांव से आलू, इनको मैं खोल के देख रही थी, बोरी में रखे हुए थे। मैं सोच रही थी इनको टोकरी में भर के रख दूँ। तो मैंने जब इनको खोला और मैंने जब इनको देखा तो उनमें बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी क्योंकि ये जिस दिन आए थे उसी दिन के खोदे हुए थे। इनमें बहुत सारी मिट्टी थी। मैंने सोचा इनको कमरे से बाहर खोल के मिट्टी हिला के तब रखूँगी, नहीं तो पूरे कमरे में मिट्टी मिट्टी हो जाती है। फिर जब भी झाड़ू लगाती हूँ तभी मिट्टी निकलती है। तो अभी मैं इनको ऐसे ही रख दूँगी। 1-2 ख़राब आलू थे, उनको मैंने बाहर निकाल दिया था और इनको मैं ऐसे ही रख दूँगी क्योंकि
ऐसे अगर रख दिया ना टोकरी में तो फिर ये मिट्टी झड़ती रहेगी सूख सूख के, और कमरे में मिट्टी होती रहेगी। इसलिए मैं इनको अभी नहीं निकालूँगी और अगले दिन निकालूँगी जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी। और सुबह के लिए मैं सब्ज़ी काटने में लग गई थी, तो सुबह मुझे जल्दी सब्ज़ी बनानी होती है, तो मैं वो गोभी काट रही थी। और गोभी को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लूँगी, सुबह की तैयारी कर लूँगी। और ये देखिए गोभी, ये गांव से आई हुई गोभी है और बहुत अच्छी गोभी थी ये। इसको मैंने टुकड़ों में काट के रख लिया था तो सुबह जल्दी हो जाती है। और आलू मेरे उबल गए थे और मैंने आटा थोड़ा सा लगा के रख लिया था। और ये देखिए आलू उबल गए हैं और मैं और मेरा बेटा है जो आलू को छील रहे हैं। उबल गए थे तो उन्हीं को मैं छील रही थी। और बच्चों ने कहा था आलू की भरमा रोटी बनाओ, तो मैं वही बनाऊंगी। तो आलू छीलने में लगे हुए थे हम दोनों माँ बेटे, अपना इकट्ठा मिलके काम कर लेते हैं हम दोनों और तीनों। और ये टीवी चल रही थी, वंशु मेरा टीवी देख रहा था, हम लोग भी देखते जा रहे थे टीवी। और ऐसे ही मिलजुल के हम अपना काम कर लेते हैं, निपटा लेते हैं हम तीनों। और वो तो कभी रहते नहीं है घर में, कभी कभार होते हैं तो वो इतना नहीं कर पाते। और ये मैंने आलू का मसाला मिक्स कर लिया था और आज धनिया था नहीं तो मैंने ऐसे ही बना लिया। कोई नहीं, अगर घर में कुछ होता नहीं है तो मैं उसी तरीके से बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। कुछ नहीं होता तो कम में ही गुजारा कर लेते हैं हम लोग। और मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि अगर कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है या फिर तुम दुखी हो, ये कुछ कमी दिखे, तो हमेशा नीचे वालों को देखो, अपने से ऊपर वालों को देखो तो हमेशा दुख होगा। नीचे वालों को देखो तो पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या है, और जितना है हम उतने में खुश रहें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो हमें पता चलता है हमारे पास क्या क्या है, तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है और हम जितना है उतने में खुश रह जाते हैं। तो ये मैंने आलू की रोटी देखिए बना ली है। पराठे बनाते वैसे ही बनाते हैं, बस इसमें ऑयल नहीं लगाना पड़ता है। और इसमें तवे पे डाल के पलट के हम और गैस पे सेक लेते हैं। और खाने में बहुत अच्छी लगती है ये रोटी, पराठों से भी अच्छी, क्योंकि इसमें हम बाद में घी लगाएंगे और दही के साथ इसको एंजॉय करेंगे। तो ऐसे ही मैंने बना ली हैं सारी रोटियाँ। बच्चों को भी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो इसी तरीके से मैंने रेसिपी तो कोई ज़्यादा शेयर नहीं की, क्योंकि पराठों की रेसिपी मैं एक बार डाल चुकी हूँ। तो ऐसे ही जैसे पराठे बनाते हैं बस वैसे ही बनाते हैं आलू की भरमा रोटी। और ये देखिए मैंने वैसे ही भर के बना लेती हूँ और इसको बेल लेती हूँ। बेलने के बाद फिर इसको तवे पे डाल के सेंक लो, फिर जब दोनों अलट पलट करके फिर उसके बाद इसको गैस पे सेंक लो। बस सेक के ये अच्छे सेक जानी चाहिए बस। ये देखिए मैंने रोटी पलट दी है। सेकना बहुत ज़रूरी होता है, अगर सेकेगी नहीं तो कच्ची रह जाती है। इस तरीके से गैस पे तवा उतार के और सेंक लो, ये अच्छे से सेक जाती है। सेक के इसको रख लो और इसमें घी लगाओ। तो ऐसे ही खा सकते हैं, कोई सब्ज़ी ना हो तभी भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही मैं सारी रोटियां बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरी रोटी बन गई है। और मैंने सारी रोटियां बना के जो है वो रेडी कर ली हैं। और ये हमने निकाल लिया है दही हम तीनों बच्चे और हम दोनों तीनों मिलके खाएंगे। सॉरी, तीनों नहीं, 2 बच्चे हैं। तो ये मैंने काला नमक थोड़ा सा डाल लिया था, बना हुआ जीरा और काला नमक मिला के एक नमक बनाया हुआ है वो डाल लिया था। और हम तीनों एंजॉय कर रही हैं। तो हम तीनों अपने में ही टीवी देखते जा रहे हैं, अपने में भी खुश हैं और रोटियों के मज़े लेते जा रहे हैं। वंशु को तो ये रोटी बहुत अच्छी लगती है, और वंशु हमारा थोड़ा खाना धीरे धीरे खा पाता है और हम लोग जल्दी खा लेते हैं। तो वो टीवी में ज़्यादा देखने में ध्यान देता है, खाने पे कम ध्यान देता है। तो हम तीनों ही मिलके माँ बेटे खा रहे थे। और ऐसे ही मैंने अपने शाम का खाना बना लिया था और ऐसे एंजॉय कर लिया था। जब भी कुछ कम होता है तो हम लोग कम में ही गुजारा कर लेते हैं।
और इसी तरीके से अपने इवनिंग को एंजॉय कर लेते हैं।